शांति। संगम युग का संजीवनी है शिव बाबा का यह ज्ञान मुरली है। हर दिन इस ज्ञान मुरली को देकर हमारे में नकारात्मकता को समाप्त कर सकारात्मकता को निर्माण करने का उद्देश्य से हर दिन नए नए विषय से शिव बाबा का यह मुरली चल रहा है। उसी में आज शिव बाबा ने विशेष यह प्रश्न पूछे थे और उसमें हमको अनेक उत्तर भी मिले थे। इसलिए उस प्रश्न के बारे में अब उस प्रश्न के बारे में चिंतन करेंगे। आज का प्रश्न था, किस ईश्वरीय नियम से फकीर ही बाप का पूरा वर्षा ले सकते हैं, साहूकार ले नहीं सकते हैं। इस एक नियम, इस एक महावाक्य कोटि कोटि आत्माओं को समाधान मिलती है। सब क्योंकि इस कलयुग स्वर्ग के जैसा अभी दिखता है। कम से कम जैसे सतयुग में संकल्प सिद्धि होता था, वैसे ही अभी इस अंत तक कलयुग पहुंच गया है। क्योंकि कलयुग का समाप्ति का या विनाश का स्टेज तक कलयुग पहुंच गया है। कलयुग का अंतिम समय स्टेज जो है, अभी सभी का संकल्प सिद्धि भी हो रहा है। एक धन रहे तो बस ऐसे ही समझ रहे हैं। कलयुग का सिद्धि का अर्थ ही है धन। आज के दिन में जो धनवान है, वो जो भी संकल्प करे वो अभी सिद्ध कर पा रहे हैं। यही इस कलयुग का वैशिष्टता है। इसलिए हेले लागते सतयुग में जो संकल्प सिद्धि का सूक्ष्म शक्ति है, जो उनके संकल्प से ही वो सिद्ध हो जाता था, वो इस यह कलयुग में साकार शक्ति ही यह धन है। यह जिनके पास है वो इस कलयुग में जो चाहे वो अनुभव कर पाते हैं। वैसे देखा जाए तो सतयुग में कंचन काया रोग मुक्त प्रकृति, चिंता मुक्त प्रपंच, विकार मुक्त प्रपंच, मोह मुक्त प्रपंच,
ऐसे सत्यों के सृष्टि थी। वैसी सृष्टि में संकल्प सिद्धि का शक्ति धारण करते हुए भी क्या करने का है, क्योंकि वहाँ कोई रोग नहीं, विकार नहीं है, चिंता नहीं है, दुख नहीं है, वह कोई तकलीफ ही नहीं, वह मृत्यु भी नहीं है, क्योंकि मृत्यु का भय वहाँ नहीं होता है। वहाँ जैसे यह वस्त्र बदलते हैं वैसे ही मृत्यु उनके समान होते हैं। और वह यह भी स्पष्ट होता है कि उनका फिर नया जन्म किस स्थान पर होता है। तो वह संकल्प सिद्धि का क्या काम का है, बताइए। वहाँ क्या कर सकते हैं माना, या संकल्प सिद्धि से यहाँ पुष्पक विमान लेकर किसी और स्थान पर पहुंच सकते हैं बस। बाकी उनको सब उनके अनुकूल ही रहता है, शुद्ध प्रकृति रहता है, सुंदर पंच तत्व रहता है, नदियां बहती है, सब जीव राशि सब सतो प्रधान होते हैं और स्वच्छ रहते हैं और सुंदर रहते हैं। तंदुरुस्त कंचन काया मिलती है, सुंदर संबंध संपर्क होता है। तो उस सुंदर सृष्टि में संकल्प सिद्धि का क्या काम का है, कब इसका प्रयोग करेंगे, और अगर इस संकल्प की सिद्धि आपको ही मिलता है तो इसका महत्व कुछ हो सकता था, परंतु वहाँ सबको कॉमन संकल्प सिद्धि होता है। वहाँ झगड़ा दुख का नहीं होता है, दुखांग दुख नहीं होता है, परंतु इस कलयुग में ऐसा नहीं है। अभी धन सभी को एक समान नहीं होता है। इतनी जनसंख्या होते हुए भी इतने मार्केट और धन का व्यापार बढ़ गया है, परंतु कोटों में कोई में कोई में ही यह धन होता है। धन अपरंपार उनके पास रहता है। यह धन को कोई करुणा नहीं, कोई दया नहीं है, इसको कोई भेदभाव नहीं है। यह धन को कोई आंख नहीं है देखने का। जैसे कोर्ट में न्याय देवताओं को आंखें बंद किया जाता है, माना कोई भेदभाव नहीं करते हैं, इसका संकेत दिखाया जाता है। वैसे ही धन को कोई आंख नहीं है, वह कोई के हाथ में भी जा सकता है। वो दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति के पास भी, नकारात्मक व्यक्ति के पास भी, अत्याचार करने वाले व्यक्ति के पास भी, वह किसी के गुण को नहीं देखता है, वह उस धन को
किसी स्थान पर भी रख सकते हैं, वही वो रहता है। कहाँ रखते हैं, वहां ही रहता है। कईयों के पास यह धन अपरंपार रहता है। परंतु जो धन के पीछे पड़ा है, वो धन को प्राप्त करता है। उस व्यक्ति वो धन जो है, उस धन के कारण जो चाहे वह अनुभव कर सकता है। अगर हमारे पास धन है तो क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सत्ययुग में पुष्पक विमान होता है, परंतु यहाँ फ्लाइट से है। सब देश को जाकर घूम कर आ सकते हैं। चंद्र के पास भी जा सकते हैं, समंदर के पास भी जा सकते हैं। केवल धन चाहिए बस। खाने के लिए, पीने के लिए, फिरने के लिए, विलासी तन के लिए कुछ भी चाहे वो सब प्राप्त कर सकते हैं। जो असंभव है वो भी कर सकते हैं। जो वो असंभव को संभव कर रहा है धन के कारण, उसके कारण सब उनके पैर पड़ते हैं, सब जन उनके पीछे पड़ते हैं। उनके पीछे कीर्ति, सबके सम्मान सब प्राप्त होता है। उसी का ये साम्राज्य चलता है। इसलिए कलयुग को वो स्वर्ग समझते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है। और क्या चाहिए? संकल्प की शक्ति जो अभी हम चाह रहे हैं वो सच में कोई काम का नहीं, क्योंकि वहाँ कोई रोग ही नहीं होता है, सब तंदुरुस्त होते हैं। कोई दुखी ही नहीं है, दुख दूर हो जाए ऐसा संकल्प करने के लिए। और कोई भी मित्र संबंधी दूर भी नहीं जाते हैं उनके चाह रखने का संकल्प की। और आहार जो लेते हैं उसी का भी कोई कम नहीं पड़ता कि आहार की अपेक्षा रखने की कोई भी जरूरत नहीं होता है। वहाँ सभी को सब कुछ एक समान रहता है। केवल पुष्पक विमान चलाने के लिए एक लाइसेंस समान वहाँ संकल्प सिद्धि हो सकता है बस। माना वहाँ सब कुछ है, इसलिए संकल्प सिद्धि वहाँ उतना महत्व नहीं है। परंतु वहाँ जो संकल्प चाहे वह संकल्प कर, जो चाहे वो प्राप्त नहीं करते हैं। वैसा नियम नहीं है, क्योंकि वहाँ विकार नहीं है, मोह नहीं है। यह सब कुछ मेरा है, इसलिए सब कुछ मेरे पास रखूंगा, ऐसा संकल्प नहीं होता है। संकल्प सिद्धि है तो सब कुछ मेरे पास है, ऐसा दुरुपयोग नहीं करते हैं। कोई इच्छा नहीं होता है, वह सब कुछ सब संतृप्त रहते हैं। सभी संतृप्त खुशी रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। तो वह संकल्प सिद्धि क्या काम का है? वैसे ही संकल्प करेंगे, हम सब चिंतन करेंगे तो संकल्प सिद्धि का अर्थ ये कि जो संकल्प करेंगे वो हमको प्राप्त होता है।
इसलिए संकल्प सिद्धि का उतना महत्व वहाँ नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि सतयुग का हम खंडन कर रहे हैं, वह सतयुग का तो महत्व है ही, परंतु यह जो हम संकल्प करते हैं और उसको प्राप्त करते हैं, हमको ऐसा संकल्प चाहिए, ऐसा संबंध चाहिए, ऐसा संपर्क चाहिए, ऐसा ही हमको सब कुछ मिलना चाहिए, या जो कुछ हम संकल्प कर रहे हैं वह सब कुछ सचमुच में प्राप्त होता ही है। और उसके लिए सेपरेटली हमको ऐसा विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं होता है। वह सब कुछ सुंदर रीति से स्वर्ग तैयार हो ही रहता है, परंतु इस कलयुग में ऐसा नहीं है। धन यह एक सिद्धि के जैसा है, वह है तो सब कुछ हमारे पैर पर पड़ता है। अधिकार, धन, कीर्ति और नाम, संबंध, पदार्थ, सब कुछ मृत्यु तो सबको है ही, सब कोई मृत्यु को पाते ही है। जिनके पास धन होता है वह सबको अपने अधीन में रखकर सुख अनुभव कर मृत्यु को पाते हैं। इसलिए वह कहते हैं कि कलयुग स्वर्ग है। इसलिए यह कलयुग में जिनके पास धन है उनको ही अभी सब सम्मान देते हैं। जिनके पास धन है, धन और जो जिस व्यक्ति के पास धन है उसको ही सम्मान मिलता है, क्योंकि वही सतयुग के धन और जिनके पास धन होते हैं उसी को ही सारे दुनिया सिर नीचे करती है, क्योंकि उनको कोई टकराने वाले नहीं है। यह कलयुग में फिर भी कभी कोई संबंध में उनको दुख मिल सकता है, यह तन में दुख मिल सकता है, परिस्थिति आ सकते हैं, अपघात हो सकते हैं। इतने सारे आतंक होते हुए भी धन अपना ही महत्व रखा हुआ है। जिनके पास धन है वही अभी अभिमान में घूम रहे हैं। जिनके पास धन है वह अभी सबके लिए रेडी हुए हैं। जो भी हुए, तन के बीमार भी हुए या परिस्थिति आए, और सबके लिए धन उनके पास रेडी होने का अभिमान है। धन है तो धन का ही प्रथम स्थान। अगर अधिकार है तो अधिकार का वो विनाशी धन को प्राप्त करने के लिए सब दुरुपयोग हो रहा है। अगर अभिमान है तो अभिमान, अगर अधिकार है तो अधिकार का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर जन है तो उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। कीर्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है। उद्योग है तो कमाई का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। कैसे भी हो, परंतु धन तो चाहिए ही। अगर धन है तो जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। वैसे धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। धन प्राप्त करने का दुरुपयोग किया जा रहा है। उसके पीछे का प्रभाव किसी को भी कल्पना भी नहीं है। आगे की ऐसी सृष्टि का
कल्पना भी नहीं है। वह समझ रहे हैं कि मुझे क्या कम है, मुझे जो चाहे वो मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, घूम रही हूँ, यह सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी सब कुछ मेरा मेरा कह रहे हैं। मैं अगर चाहे तो पुलिस स्टेशन भी खरीद सकता हूँ, ऐसा समझ रहे। सब कुछ मेरे पास है। अगर मैं धन दिए तो सब कुछ मेरा ही हो जाएगा। इससे कोई स्वर्ग क्या चाहिए। परम पिता परमात्मा ही आ चुके हैं, फिर भी वो सतयुग का भी इससे कोई स्वर्ग ही नहीं है, ऐसा समझ रहे हैं। परमात्मा आए हुए हैं, परमात्मा आगे सतयुग को निर्माण कर रहे, ऐसे सुंदर सृष्टि को भी भुलाए कलयुग का संभ्रम में ही डुबाने का उद्देश्य ही यह धन का है। यहाँ किसके पास धन होता है उनको श्रीमत, जिनके पास धन होता है उनको धनवान कहते हैं। जिनके पास धन नहीं होते हैं उनको फकीर कहते हैं। माना जिनके पास अप्राप्ति है वह गरीब है, जिनके पास सब कुछ प्राप्त है वह धनवान है। अप्राप्ति माना वह संबंध के रूप में, संपर्क के रूप में, कीर्ति के रूप में, उद्योग के रूप में जिनके पास अप्राप्ति है वह सब गरीब है। जिनके पास धन है उनके पास सब कोई रहते हैं, संबंध और पदार्थ और साधना सब कुछ उनके पास रहते हैं। इसलिए एक ही बात में वह कहते हैं कि धनवान माना जिनके पास धन है उनको धनवान कहते हैं, जिनके पास धन नहीं है उनको गरीब कहा जाता है। इसलिए अब भगवान कहते हैं कि किस ईश्वरीय नियम से फकीर या गरीब सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु वह धनवान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किस नियम को फॉलो करने में धनवान को मुश्किल लगता है और गरीब को सहज लगता है। क्या माना यहाँ ईश्वरीय नियम ही है। आप अगर खाली हाथ आए हैं तो आप खाली हाथ में ही रह सकते हैं। अगर आप जेब को फुल करके आए हैं तो उसको खाली करने का अवकाश भी है। अगर आप ये 2 जेब फुल करके आए हैं तो उसको भी खाली कर सकते हैं। अगर आप एक पूरे घर को धन से भरपूर करके आए तो वो सब धन आप यहाँ दे सकते हैं, खाली कर सकते हैं। टोटली यह ईश्वरीय नियम यह है
कि हमारे पास जो कुछ है सब कुछ भगवान को अर्पण कर जीरो या परमात्मा को बलिहार हो, सरेंडर होना ही, सरेंडर होकर सब कुछ भूल गरीब बनना ही यह नियम है। यह पुराने शरीर या पुराने संबंध, पुराने अधिकार, पुराने संपत्ति या सब कुछ जो भूल जाएंगे वही संपूर्ण बाबा के वर्षे के अधिकारी बन सकते हैं। यही ईश्वरीय नियम है। इस ईश्वरीय नियम को जो फॉलो करते हैं वही बाप से पूरा वर्षे ले सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि धनवान क्यों नहीं यह कर सकते हैं? समझे, कोई गरीब है, वह तो कोई धन उनके पास नहीं है, वह काली होकर ही अपना जीवन बिताया है। धन के बिना ही वह सेट हो गया है। अभी भगवान आए हैं तो उस समय उनके पास 1 रुपया था, तो वह 1 रुपये को ही वह परमात्मा को दिए तो वह बाबा के पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाता है। वह 1 रुपया रख कर रहे तो भी एक है, या वह 1 ही रुपये बाबा को दिए तो भी उनको एक ही है, परंतु 1 ही रुपये से वह पूरे वर्षे का मालिक बन जाता है। और 1 रुपये देने के पीछे उसका भाव यह रहता है कि बाबा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी धन नहीं चाहिए, किसी की भी कीर्ति नहीं चाहिए, कोई बल मुझे नहीं चाहिए, बस आप एक मेरे पास रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसा पूर्ण अपने को बाबा को समर्पण कर देता है। ऐसा मतलब यह नहीं है कि वह सबको संबंध को छोड़कर दूसरी जगह पर जाए, परंतु वह सबके पास रहते हुए पत्नी या पति या बच्चे सबके साथ रहते हुए भी उनका मन या स्मृति यह रहता है कि मैं आत्मा और मेरे पिता परम पिता परमात्मा बस, और कोई मेरा नहीं है। यह सब पात्र निभाने के लिए मेरे साथ है। मेरा कर्तव्य यह है इनके साथ पाठ करना, यह मैं कर रहा हूँ, परंतु यह कोई मेरा नहीं है। केवल पाठ करने के लिए यह मुझे मिला है बाहर, परंतु अंदर मैं एक आत्मा हूँ और मेरा पिता परमात्मा है। यह एक ही स्मृति रहती है, अंदर कोई का भी अपेक्षा नहीं होता है। ऐसे जो समर्पण होते हैं, ऐसा कोई गरीब हो, माना वो गरीब भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो ऐसा निष्कल्मश रहता है कि परमात्मा को ही पाए हुए रहते हैं, वही सत्य रीति धनवान होते हैं। एक तरफ 5 तत्वों की संपत्ति को रख और दूसरी तरफ परमात्मा को रखकर अगर गरीब परमात्मा को ही चुने तो गरीब कैसे हो सकता है? वो गरीब नहीं है, वो धनवान ही है। वो अपार धनवान व्यक्ति है। यह स्थूल धन को छोड़ वो परमात्मा को ही चुना है, तो इसलिए वह धनवान ही होता है। वो पूरे परमात्मा का वर्षा को प्राप्त कर सकता है। स्थूल धन से वो भले गरीब स्थूल
साधना से, स्थूल संबंध से, स्थूल कीर्ति से वो गरीब हो सकता है, परंतु अंदर परमात्मा के प्यार पाकर वो धनवान ही है। सृष्टिकर्ता को ही अपने पास रखा है, जगदीश्वर को ही अपने पास रखा है, तो वो धनवान ही है। ऐसे बनने के लिए, ऐसे रहने के लिए अगर 1 रुपए उनके पास है तो उस 1 रुपए को भी वो परमात्मा को देकर परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। अगर 100 रुपए किसी के पास है तो 100 रुपए पूर्ण रीति परमात्मा को देकर परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी के पास 1000 है या किसी के पास लाख है या किसी के पास कोटि है, कितने भी हो, परंतु पूरे रीति से अपने पास जो स्थूल धन है या स्थूल वैभव है उसको मन से पूरे रीति परमात्मा को अर्पित कर परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। माना परमात्मा के पूरे आस्ति का अधिकार बन सकता है। परंतु यहाँ अंतर यही है, कोई 1 रुपए देता है, कोई 1000 देते हैं, कोई कोटि देता है, परंतु अपने पास जो अभिमान है उसको संपूर्ण रीति से परमात्मा को अर्पण करना है। इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे पास जो भी धन है उसको लिखित रूप से देकर हमको गरीब बन जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। परंतु हमारे अंदर जो वो धन का अभिमान होता है उसको त्याग करना चाहिए। या यज्ञ में हमारे में जो अभिमान है उसको डाल देना चाहिए। हमारे पास जो कुछ है वह सब यह यज्ञ सेवा के लिए है। मैं निमित्त मात्र हूँ, यह सब कुछ बाबा का ही है, यज्ञ की ही कार्य में यह लगा है। ऐसे शुद्ध संकल्प हमारे में रहे और जो भी धन होता है वह यज्ञ कार्य में ही हम अगर सफल करे और एक्स्ट्रा 1 रुपए भी हमको या धन दुरुपयोग ना हुए ऐसा देखकर यज्ञ सेवा में ही इसको रखे तो हमारे जीवन सफल होता है। धनवान है तो उस धन का कई साधनों को खरीदने का, कई वस्तुओं को खरीदने का अपेक्षा उनके पास रहता है। परंतु जो गरीब होता है उनके पास 1 ही रुपए होता है, उस 1 ही रुपए को यज्ञ में अर्पण कर अपना जीवन सफल करता है। परंतु धनवान को कई और जो धनवान होते हैं वो अपने धन को अपनी विलासीपन के लिए ही बहुत खर्च करते हैं और वह अनिवार्य भी बन जाता है। परंतु जो गरीब होते हैं उनको 1 रुपए भी होता है जो वो खाने में ही वो खर्च करता है और जो भी विलासीपन में वो खर्च नहीं करता है। जो गरीब है उनके पास 1 रुपए हो या कुछ भी धन हो, वो पूरे रीति से भगवान को देखकर वो सफल कर सकते हैं। परंतु जो धनवान होते हैं, जिसके पास 1000 कोटि आदि होते हैं, उनको ऐसा नहीं होता है। अगर समझे कि उनके पास जो कुछ भी धन है वह पूरे रीति या आकर अर्पण करे, परंतु जो 1 रुपए भगवान को दिए, जो उल्टा पटे 1 रुपए ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ ಮತ್ ನೀನು ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಬರೀ ಇವ್ದೇ ಇದಕ್ಕೆ जो 1 रुपए बाबा के जो यज्ञ में 1 रुपए अर्पण करता है और जो
कोटि अर्पण करता है वो समान ही बनता है, परंतु जो धनवान होते हैं, जो करोड़पति होते हैं, उनके पास केवल संपत्ति धन ही नहीं होता है, वहाँ नाम, कीर्ति, जन, अधिकार, वैभव, यह सब कुछ अर्पण करना होता है। धन अर्पण करने के लिए समय नहीं लगता है, परंतु जो कीर्ति, नाम, अधिकार आदि जो होता है वो अर्पण करने में समय लग जाता है। वो धनवान कहाँ भी जाए, परंतु वहाँ उसको सम्मान मिलता है। जन उनके पास ही रहते हैं, जन उनको जय जयकार करते हैं, उनके आगे जाकर सिर नीचे करते हैं। वो सबका कारण धन ही है। अगर वो पूरे रीति से अर्पण किए तो वो जो भी जन धन के कारण सम्मान दे रहे हैं, वो उसको बंद करना चाहिए। कोई उसके आगे धन के नाते से नीचे नहीं करना है। तब कहा जाता है कि पूरे रीति भगवान को अर्पण किए हैं। धन देना बहुत सहज है। धन देकर मैं इतने अच्छे पोजीशन में हूँ, मेरे पास इतने जन हैं, इसका भी अभिमान को समाप्त करना है। यह सब भूल जाना चाहिए। कितने आप अंदर से इतने अपने अभिमान का, धन का हो या जन का हो या कीर्ति का हो, वो अभिमान को भूलते जाएंगे, उतने ही बाहर का भी भूल जाएंगे। अगर किसी जन को, कीर्ति को, अधिकार को दूर करना है तो अंदर में अपने को ऐसा संकल्प करना चाहिए कि मैं धनवान नहीं हूँ, मैं इतना अधिकार प्राप्त किए व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे पास इतना वैभव है, मैं इतने जन को संपादन नहीं किया हुआ हूँ, मैं ऐसी जाति वाला हूँ। यह सब कुछ मेरे मन से, मेरे स्मृति से, संपूर्ण रीति से उसको भूल जाना चाहिए। तब आप 1 रुपए जो दिए हुए व्यक्ति खाली रीति से, मन से भी खाली होता है, वैसे उनके समान आप बन सकते हैं। यह सब कुछ अभिमान को मन से भी जो त्याग करता है, वही पूरे रीति त्यागी है। वही बाबा के संपूर्ण वर्षे के अधिकारी बन सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि यहाँ जो गरीब होते हैं उनको बहुत सहज है, क्योंकि एक धन दिए तो ही अभिमान चल जाता है और पूरे रीति बाबा को अर्पण होते हैं। परंतु जो धनवान होते हैं उनके पास केवल धन ही नहीं होता है, परंतु अंदर के अनेक प्रकार के अभिमान जो होते हैं उसका भी त्याग करना पड़ता है। तभी वह सच्चे त्यागी बन बाबा के पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि जो गरीब है उनको यह ज्ञान बहुत सहज है, जो धनवान है उनको थोड़ा सा मुश्किल लग जाता है, क्योंकि यहाँ कुछ भी ले नहीं जा सकते हैं, सब कुछ यहाँ छोड़ के ही जाना है। समय का भी सूचना हमको अभी मालूम पड़ रहा है। यह सब कुछ समझने के बाद भी हम जो हमारे पास विनाशी चीजें हैं उसको त्याग करने में इतना सोच रहे हैं। हमको अभी दिखाई नहीं पड़ रहा है, परंतु समय का सूचना अभी शुरू हुआ है। कभी भी किसी भी परिस्थिति में भी हमारे पास जो कुछ है वह सब भस्म भी हो सकता है। यह सब संपत्ति, संबंध, सब कुछ आंख बंद कर
मिनट में भी देखने में ही, माना 1 मिनट में ही सब कुछ समाप्त हो सकता है। इतना सूचना मिलने के बाद भी हमारे पास जो कुछ है वो सब कुछ अर्पण कर बाबा से अविनाशी आस्ति प्राप्त करना है, वर्षे को प्राप्त करना है, परंतु इतना सहज रीति से उस अभिमान को त्याग कर नहीं पाते हैं। इतनी गंभीर स्थिति में समय की सूचना को देखते हुए हमको ऐसा संकल्प आना चाहिए कि मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो केवल एक आत्मा हूँ, इस सृष्टि में मेरा कुछ भी नहीं है। यह साकार सृष्टि में, यह साकार प्रपंच में मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो केवल एक आत्मा हूँ, मैं तो परदेशी हूँ। केवल मैं यह पाठ करने के लिए आया हुआ हूँ, अभी मेरे पिता के पास मुझे जाना है, ऐसा संकल्प मुझ में आना चाहिए। यह सृष्टि में जो भी संपत्ति का या मोह या सब कुछ छोड़कर हम बाबा से प्यार लगा रहे, केवल यह शरीर को निर्वहन करने के लिए आहार इसको देना है बस, और कुछ भी अभिमान नहीं चाहिए। जो संबंध मिले हुए हैं उसको निभाना है, ऐसा निमित्त मात्र बनकर हमको करना है बस। बाबा कहते हैं बैलेंस करना चाहिए। उसका अर्थ यही है कि सन्यासियों के तरह पूरे रीति हठयोगी बनकर सब कुछ त्याग करने का नहीं है। आपको कर्म योगी बनकर, गृहस्थी बनकर परमार्थ को हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे एक दृढ़ संकल्प रखकर इस मार्ग में चलने का ही अर्थ बैलेंस है। हद के सन्यासियों की तरह संबंध को छोड़कर या जिम्मेवारी को छोड़कर जाने का अर्थ नहीं है। अपने आप को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा को, माना मेरे को याद कर निर्मोही बनना, सब विकार को त्याग करना, परमपिता परमात्मा के ही प्यार में डूबे रह, हर कर्म कर बाबा के पूरे वर्षे को प्राप्त करना है। इसलिए आज के इस प्रश्न का सारांश बाबा यही कहना चाहते हैं कि जो भी अभी गरीब हैं उनके पास अभिमान कम होता है, क्योंकि स्थूल संपत्ति, जन, वस्तु, वैभव आदि उनके पास नहीं होते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, ऐसा नहीं समझने का है। बाबा कहते हैं मैं गरीब निवास हूँ। जो गरीब होते हैं वही बाबा को पूरी रीति से अर्पण हो, अभिमान को त्याग कर बिना अभिमान पूरे रीति से बाबा को अर्पण हो, बड़े प्यार से बाबा को याद करते हैं। इसलिए बाबा के पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। और जो धनवान हैं उनको थोड़ा होमवर्क करना पड़ता है। जो स्थूल रीति से धन दे भी जाते हैं, परंतु अंदर के अभिमान जो होता है, देह अभिमान को सूक्ष्म रीति से भी उसको समाप्त करने का पुरुषार्थ और करना चाहिए। और उस पुरुषार्थ को कर हमारे में जो अभिमान है, देह अभिमान है, वो वस्तु, वैभव, कीर्ति, धन आदि का या सारे अभिमान को समाप्त कर या देही अभिमानी बन पूरी रीति से बाबा को हम सब अर्पण हो जाएंगे। तब बाबा के वर्षे के अधिकारी हम सब बनेंगे। ऐसे हम सब आश रखेंगे कि हमारे में देह अभिमान जो है वो समाप्त करने का पुरुषार्थ हम सब करेंगे और पूरे बाबा के आस्ति का अधिकारी हम सब बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।